हाय। आज की वीडियो में आज का जो हमारा सेशन है, इसको मैं शुरू करने से पहले इसकी शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्लासरूम में एक टीचर जो है बच्चों को एक प्रयोग सिखाते रहता है। प्रयोग क्या होता है? एक जार होता है बड़ा सा, और टीचर क्या करता है, उस जार में बहुत सारे पत्थर भर देता है। इस स्टोरी को आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन इसका हमारे जीवन में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, इसे ज़रूर आप जानेंगे। तो जब पत्थर भर देते हैं टीचर और फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों क्या ये जार भर गया है? तो बच्चे कहते हैं हाँ भर गया है। फिर टीचर क्या करता है कि वो जो है उस जार में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, छोटे छोटे, उसको भर देते हैं और पूछते हैं अब क्या हुआ? तो बच्चे बोलते हैं हाँ अभी भर गया। इसके बाद टीचर कहते हैं ओके, वो कंकड़ भी उसमें भर जाते हैं। तीसरी बात जो है, टीचर जो है उसमें सैंड रेत होती है ना, उसे डाल देते हैं। तो उसके अंदर जो सब गैप्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी अंदर समा जाते हैं। टीचर कहते हैं अब क्या हुआ? तो बच्चे बड़े ताजुब बोले हाँ अभी पूरी तरह भर गया। ओके, अभी पूरी तरह भर गया। फिर टीचर क्या करते हैं कि उसमें जो है उस जार में पानी भर देते हैं। तो पानी भी सारा का सारा, मतलब जो उनके पास रहता है वो चले जाता है। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। तो मॉरल ऑफ स्टोरी, अब बच्चों को मतलब कि वो जार जो है जब पत्थर डाला था तब भी भर गया था, उसके बाद में कंकड़ जब डाला छोटा छोटा तो भी भर गया, और उसके बाद में जो है रेत को डाला तब भी भर गया, और फिर पानी को डाला तब भी भर गया। आशीष शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो अभी उसी प्रयोग को दूसरे ढंग से किया गया। कैसे किया गया? टीचर ने अभी क्या सारा चीज़ उलट दिया, और उसके बाद में उस जार में पानी को भर दिया। पहले जिसे लास्ट में भरा था उसे अभी भर दिया पानी को, और फिर बच्चों से पूछा क्या बच्चे अब ये जार भर गया है? बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, अभी क्या उत्तर दे, क्योंकि पहली बार भी उन्होंने बोला था भर गया था। फिर टीचर ने कहा कि अच्छा आप देखते हैं भर गया कि नहीं। फिर उसमें जो है टीचर रेत डालते, रेत है ना, तो जब रेत डालते तो पानी बाहर आने लगता है, तब जार जो है अभी भर गया है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं भर सकता। राइट? सो ये जो आप कहानी देख रहे हैं, ये जो कहानी सुन रहे हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कंकड़ पत्थर हमारे जीवन में, ये पानी और रेत, ये हम कैसे भर रहे हैं, इसे ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है, फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड एंड माइंड एंड बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा डिले हूँ, और पिछले संडे आई वाज ऑन पिकनिक विथ माय होल फैमिली। सो ये प्रोग्राम हमें थोड़ा सा टालना पड़ा था। हालांकि मैंने वहाँ पे ब्लॉग कुछ बनाए थे जो आप फेसबुक पे देख सकते हैं। तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो अगर ज़रूर इसे शेयर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, उसका लिंक यहाँ पे है। और आज चूँकि यहाँ ठंड का मौसम है तो यहाँ भीड़ बहुत कम है। मैं थोड़ा सा आपको सीन दिखा दूँ, फिर आगे जो है आज हम एक मैसेज आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी। यहाँ बच्चे क्या, सारे यंगस्टर हैं जो खेल रहे हैं। भीड़ आज यहाँ काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ अभी 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है। और इसके पहले अचानक 15-20 दिन पहले क्या हुआ था कि गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार और सो मेनी अदर जो है, जो आज 2 साल पहले जो सिम्टम बताए जाते थे, लेकिन अब लोग डरते नहीं हैं, सब समझ गए लोग। तो आज भीड़ कम है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी जो मैंने बताई, अब उसकी जो है रियलिटी पे आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी को जो किल करता है ना, प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 4 और 5। पिछली बार आपने देखा था कि वो जो है हमने मल्टीटास्किंग पे बात करी थी। उसके पहले हमने जो है बहुत पहले जो है हमने एनर्जी पे बात करी थी, हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एनर्जीज है ना। तो अभी हम जो है बात करेंगे प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 4 और 5, दैट इज मेंटल क्लटर एंड लैक ऑफ प्रायोरिटीज।
मेंटल क्लटर मतलब कि एक कचरा दिमाग की, जो हमारी क्लैरिटी नहीं होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये मेरे साथ बहुत लागू होता था जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं जानता था। तो हम क्या करते हैं, जो लोग नॉन प्रोडक्टिव होते हैं या जो लोग सोचते बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाते, माय डियर फ्रेंड्स, उसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन बना हुआ है ना, वो एक साथ जो है मेमोरी को एक साथ लेकर चलने के लिए नहीं बना है। हमारा ब्रेन ज़्यादा करके वो क्रिएटिविटी को सोचने के लिए बना है, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बना है। इसलिए देखो ये छोटा छोटा बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सारा ईगरनेस होता है, राइट। तो अब होता क्या है कि जो लोग, बहुत सारे लोग, जब हम सवेरे उठते हैं, जो जैसे आप स्टूडेंट हैं या आप जो है बिजनेसमैन हैं या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं, उसको हम प्रायोरिटाइज करें, उसको हम जो है अपने गोल को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इम्पोर्टेंट काम क्या है, इसको जो है हम सोच तो लेते हैं लेकिन उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, और होते ही क्या होता है, उसको लिखते नहीं हैं और उसको एक बोलते हैं ना कि समय सारणी में बद्ध नहीं करते, टू डू लिस्ट नहीं बनाते। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही राम नयन मौर्य जी, हाय हाउ आर यू। तो जैसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को आप सोच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सुबह उठेंगे तो भाई आप एक्सरसाइज करेंगे, आप जो है इसके बाद मेडिटेशन करेंगे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब बाकी चीज़ों को आप जो है अपने जीवन में भी देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो कि अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं तो आपको हो सकता है कि वो काम पहले करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन आवश्यक हो, आपको हेल्थ से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो। आप सोच तो लेते हैं लेकिन होता क्या है कि आप उठें और आपने मोबाइल उठा लिया और मोबाइल में आप भटक गए और इसके बाद सारे नोटिफिकेशन आते गए और पता चला कि आपके 1-1.5 घंटे ऐसे निकल गया। क्या हुआ कि उसको आप शाम को भी देख सकते थे, दोपहर को भी देख सकते थे, मगर चूंकि आपने उस मोबाइल को उठा लिया और उसके बदले में आपको मिला, आपको बाद में पता चलता है कि आपका काफ़ी समय निकल गया, आपको जो है एक्सरसाइज या वॉक पे जाना था या आपको और भी जो ऐसे काम थे जो आपके टारगेट से रिलेटेड थे, जो आपको बेनिफिट देने वाले थे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि कई बार आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, इसको जब चीज़ों को आप सोच लेते हैं और किसी और काम में लिप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं जिगार्गिक इफेक्ट। जिगार्गिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक हमारे माइंड में ओपन लूप होता है, ओपन लूप। अब ये इसको समझने के लिए क्या करें, जैसे आपके पास मोबाइल होगा तो आपने मोबाइल में कोई ऐप को खोला, मान लो आपने फेसबुक को खोला, फेसबुक को देखा, उसी समय आपको यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब के बाद आप मेल चेक करने लगे, है ना, फिर आप हो सकता है ट्विटर देखने लगे और किसी ऐप पे चले गए, तो जा जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो होता क्या है, आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन खुली होती है वो तो खुली होती है, लेकिन बैक ऑफ मोबाइल में जब तक उसे आप हटाते नहीं वो भी काम करते रहता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपके जो मोबाइल में एनर्जी कंज्यूम होती रहती है, ऐप चलते रहता है, बैटरी ड्रेन आउट होते रहती है, राइट। उसी प्रकार आपका जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के अंदर जब आपने कई काम जो है सोच लिए हैं और कर नहीं रहे हैं, कर कोई और काम, दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका माइंड एंड बॉडी रिलेशन रहता नहीं। आप मान लीजिए कि आप जो है टीवी देख रहे हैं, आपको अचानक जो है ब्रेन में आएगा कि अरे ये काम जो है बाकी रह गया। आप खाना खा रहे हैं, अरे वो काम हुआ नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपका ब्रेन जो है भटकाव में रहता है, राइट, जिसे कहते हैं गिगार्गिक इफेक्ट। और इस प्रकार आपके ब्रेन के अंदर एक लूप तैयार हो जाता है और होता क्या है कि आपकी एनर्जी जो है ड्रेन आउट होती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर मैं संडे है तो मुझे ऑनलाइन आना है, ठीक, तो मेरा दिमाग एकदम फोकस होता है। आज मैं लेट आया लेकिन मैंने जो 1 घंटा में एक्सरसाइज, आज इसलिए आज मुझे पसीने नहीं आए हैं, तो मैंने, चूंकि मुझे ऑनलाइन आना ही था, तो फिर इसलिए हमने क्या किया कि पहले वीडियो पे मुझे आपसे मिलना था और क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी में है
और मैं यूट्यूब पर भी इसे डालता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपिक जो है उसको और इस इफ़ेक्ट दे के डालता हूँ ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। ये मेरे पैशन में है, ये मेरी अंतरात्मा कहती है, राइट। तो इस प्रकार अगर ये काम नहीं होता है और मैं दूसरा काम करते रहता हूँ तो होगा क्या, अरे ये काम मैंने किया नहीं। आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। और लास्ट में क्या होता है, जब आप शाम को सोने लगते हैं तो आपको ये दिमाग जो है, चूंकि बैक ऑफ माइंड चलते रहता है और आपको हमेशा जो है उसकी दिमाग की एनर्जी जो है हमेशा लो होते रहती है। और आपको फिर क्या होगा कि गिल्ट फीलिंग आएगी। आप जो है जब शाम को रात में सोएंगे तो आपको ये चीज़ होती है कि अरे ये काम हुआ नहीं, ये करना था, और आपके अंदर एक गिल्ट आ जाती है। और अगर यही आपके जीवन का रिपीटेटिव सेशन रहा तो आप देखेंगे बहुत सारे काम नहीं। देवेंद्र वर्मा जी, हाय, गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे काम जो है आप नहीं कर पाते और धीरे धीरे आप जो है अपनी नज़र में, अपनी खुद की नज़र में नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, राइट। तो ये जो है किसी का मैसेज हुआ, ओके। तो ये जो चीज़ है, इसे बचने के लिए जो भी काम है, जो भी 3-4 जो काम कर सकते हैं, आप 10 काम ना सोचें। और अगर 10 काम सोचेंगे तो आपके समय सारणी को इम्पोर्टेंस में रखिए और जो काम आपने सोचा है और उसे जो है उस समय करते जाइए। तो ये एक जो है आपका जो एक प्रकार से मानसिक जो मेंटल क्लटर है, मेंटल क्लटर मतलब क्लियरिटी नहीं रहती है, करना सब कुछ है, हो कुछ और रहा है। तो ये अब क्या है, आते हैं हम उस पहले जो शुरू में स्टोरी बताएं, स्टोरी का कैसे रिलेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि पहले कंकड़ डाला गया, राइट। उसके पहले क्या डाला गया, पत्थर, और वो जो है भर गया, जार भर गया। उसके बाद में उसके अंदर जो है छोटे छोटे कंकड़ डाले गए, तो जो गैप थे वो भी भर गया। इसके बाद जो है रेत डाली गई और वो भी जो है उसमें समा गया, और लास्ट में पानी डाला गया, वो भी समा गया। यहाँ इसे जो है आप नोट कर लें, आपके जीवन में ये चारों चीज़ें चलती रहती हैं। जो अभी हमने बताया उसी में आपका कंकड़ है, उसी में आपकी रेत है, उसी में आपका जो है पत्थर है, और उसी में पानी है। अब आइए, पानी, रेत, पत्थर ये क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, पानी जो है ये जो है आपके जीवन में जो जीरो वैल्यू देते हैं। आपका घंटों समय निकल जाता है, आप कहीं गप मार रहे हैं या आप जो है टीवी देख रहे हैं, जिससे आपको हासिल, टीवी पे क्या हासिल हो रहा है, 2 साल से क्या हासिल हो रहा है, हमने तो 2 साल से छोड़ दिया है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर भय मिलता है, आपका बहुत कुछ चले जाता है। लोग यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्रोफेशन है कम्युनिकेशन का। और हमने कहा कि जैसे आपके अगर लैपटॉप होगा तो आपने सुना होगा उसके अंदर भी वायरस आता है। ये वायरस क्या है, तो वहाँ पे उसकी कोडिंग होती है, राइट। तो उसको जो है एंटीवायरस यानी डी कोडिंग हो गई। तो आपका भी तो ब्रेन जो है उसी प्रकार है। आपकी कोडिंग कौन कर रहा है, आप जिसे देख रहे हैं ऐसे ही है ना, मीडिया से और ऐसी लल्लू पंजू जगह से आपको रियल जो है सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी ब्रेन की कोडिंग हो रही है। तो कोडिंग में क्या आएगा, भय आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जाएगी, आपका जो है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा और आप एक अलग मनोदशा में रहेंगे, राइट। उसी प्रकार आपके लाइफ के अंदर जो पहला चीज हमने बोला वाटर, तो वाटर को जो है आप समझिए कि जो आप जो है जार को, जैसे अगर जार में पहले पानी भर दिया, उसके बाद जो है रेत डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। मान लो पहले रेत को भर दिया, जो सेकेंडरी लेवल की है, मतलब वो भी जो है जीरो वैल्यू यानी कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, उसको आपने डाल दिया तो भी उसके बाद पानी थोड़ा बहुत समा सकता है, बाकी कुछ जाएगा नहीं। इसी प्रकार आपका जो है कंकड़ जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे लीजिए, और जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपका पत्थर है। यानी आप सवेरे उस काम को करिएगा, यानी जो पत्थर जिससे आपको हो सकता है बहुत बड़ी सफलता मिलनी हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको जो सब्जेक्ट है उसे सुबह सुबह उठ के करना है, उसे कर डालिए। वो पत्थर है, वो जो है आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू देगा, राइट। तो उसको जो है पहले करिए, क्योंकि अगर आपने पानी जीरो वैल्यू में अगर लिप्त हो गए तो बाद में पूरा दिन आपका निकल जाएगा और फिर अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो इस जार का अपने जीवन से संबंध जरूर रखिएगा, राइट। तो
यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी है, जो पत्थर उसे पहले लीजिए, और जो आपकी सेकेंड लेवल मीडियम प्रायोरिटी है उसे सेकेंडरी पे करिए, और इसके बाद में जो लो प्रायोरिटी है उसको जो है बाद में थर्ड पे करिए, और जिसकी जीरो प्रायोरिटी है, जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं देगा बल्कि आपके समय को ख़त्म कर देगा, उसे या तो ना करें, अगर करना भी है तो आप जो है उसके लिए थोड़ा समय रखें, और उसे आप ये मान के चले कि चलो ठीक है ये भी ज़रूरी है ना। तो ये आप प्रोडक्टिविटी किलर को आपने इस प्रकार से 4 और 5 पे आते हैं। तो ये जो है हर एक के जीवन में लिप्त है। मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा अभी तक था, लेकिन जब हम इस पे प्रैक्टिस करने लगे, धीरे धीरे हमें ये चीज़ मालूम पड़ा। तो सवेरे हम जीवन के पत्थर, यानी वो समझिए कि हीरे का पत्थर है, तो उसे हम प्रायोरिटी पे लेते हैं, और हम अपने आप को डे बाय डे और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और हमें और भी खुशी होगी हमारे साथ में आप सारे लोग भी इम्प्रूव हों, और आपका हर दिन आपके अंदर एक नया वैल्यू देके जाए, एक नया श्रृंगार देके जाए। तो वही जो इंटरनल, जो हमने बोला ना कि बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया, बाहरी दुनिया कैसी भी हो उसे आप वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर की जो दुनिया है, जो आपके हृदय में चलते हैं, जो आपके ब्रेन में, हृदय में, हर जगह जो आप सोचते हैं, उसे आप बदलिए, उसे और इम्प्रूव करिए, और वही हैं आप जो आप मन में हैं। तो आप अपने मन में जो है वही आपकी एक्चुअल असलियत है। बाहर में आप क्या हैं, दिखावा लोगों को अगर कर रहे हैं वो क्षणिक है, वो चलेगा नहीं। तो इसी के साथ ही वीडियो मैं अभी यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अगले संडे मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।